नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गुरु प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं नंबर सिस्टम की अगली टाइप्स लेकर। तो साथियों चलते हैं हम अपनी अगली टाइप्स पर। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि भाई भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है। यानी कि हम एग्जाम में इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो आज हम इसी चीज को समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, हम भाग ऐसे करते थे बचपन में, तो जो यहां पर होता है वो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और जो यहां पर संख्या दी हुई होती है वो होती है भाज्य। और यहां पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है भागफल, ठीक है। और जो नीचे चीज दे रखी होती है, जो शेष बच जाता है, उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो हम इतना समझ पाए कि भाई जो यहां पर दिया होता है उसको भाजक बोलते हैं, जो बीच में संख्या दे रखी होती है जो हमें सॉल्व करनी होती है वो भाज्य होता है, और ये भागफल और ये शेषफल। एग्जाम में किसी भी तरह इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर भाजक और भाज्य में, ठीक है। भाजक मतलब जो भाग दे इस संख्या में, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो साथियों इंग्लिश में ये होता है डिवाइजर, DIVISOR। ये क्या होता है? डिवाइजर, ठीक है। और ये होता है डिविडेंड, ये होता है साथियों डिविडेंड, ठीक है। और जो ये भागफल होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो साथियों हम क्या समझ पाए कि जो भाजक है वो जो संख्या हमको दे रखी होती है उसमें भाग करता है, तो उसको भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। भाज्य जो संख्या हमको दे रखी होती है, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। और जो भागफल है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे कि भाई भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। बस अब हम इजीली ऐसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं साथियों हम इससे संबंधित फॉर्मूले के ऊपर। अगर वो हमसे भाज्य निकलवाता है तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर 100% एग्जाम में पूछा जाता है, बट हम ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, तो हमको क्या करना है? भाजक मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है भागफल में, ठीक है। भागफल प्लस शेष, बस हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1265 में किस संख्या से भाग दे की भागफल 84 और शेष 5। साथियों मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार फिर उसको लिख लेते हैं जिससे कि आपको इजी हो जाए कोई भी क्वेश्चन निकालना। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेष। बस इजीली सॉल्व होगा अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साथियों हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किस तरीके से कर रखा है ये देखिए। 1265 किस संख्या से भाग दें? 1265 को किस संख्या से भाग दें, यानी कि हमको एक संख्या दे रखी है 1265 और किस संख्या से भाग दें, तो यहां जो संख्या होती है वो क्या होती है जिससे भाग देते हैं? उसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और बीच वाली क्या होती थी? ये होती थी भाज्य। क्या होती थी? ये भाज्य। और यहां क्या होती थी? देखो 84 दे रखा है भागफल, तो भागफल क्या दे रखा है?
84 84, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, शेष दे रखा है इसने 5। तो बताओ क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इजीली? अब हमको सब कुछ पता चल गया कि भाई हमको निकालना असलियत में क्या है, भाजक, ठीक है। बाकी हमको सब दे रखा है, तो बस अब यहां इस फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं। साथियों आप ये समझ गए होंगे कि इसमें क्वेश्चन में निकलवा क्या रहा है, ठीक है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में हम ये नहीं पता लगा पाते कि हमसे निकलवा क्या रहा है, तो इसलिए हमको लैंग्वेज थोड़ी क्वेश्चन की ढंग से पढ़नी और हम इजीली पता कर पाएंगे। तो हमसे क्या निकलवा रहा है यहाँ पर, भाजक। मैंने आपको इस क्वेश्चन का फ्रेम बता दिया कि किस फ्रेम में ये निकलवा रहा था। अब हमको बस फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो हमको भाज्य दे रखा है हमको 1265, ठीक है, बराबर भाजक हमको पता नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, भाजक इनटू भागफल क्या दे रखा है 84 प्लस शेष क्या दे रखा है 5। बस हो गया अब ये क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो साथियों ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो भाजक इनटू 84 बराबर 1265 माइनस 5, ठीक है। तो ये माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे। भाजक इंटू 84 बराबर 1260, तो भाजक बराबर 1260 बटे 84। देखिए साथियों, जब भी कोई वैल्यू किसी भी x के साथ, y के साथ या किसी स्पेलिंग के साथ या किसी के साथ जो इधर वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो साथियों कट करने पर कितने टाइम्स कटेगा, 15 टाइम्स, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में देख के डर जाते हैं। 1708 कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। इसका कहने का मतलब यह है, अगर हम 13 का डिवाइड 1708 में करें, ठीक है, तो जो शेष फल बचेगा उसे घटाने पर, ठीक है, वो कौन सी संख्या होगी उसे घटाने पर जो 13 से इजीली डायरेक्ट डिवाइड हो जाए, यानी कुछ भी शेष ना बचे। तो बस ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। आपको 13 का डिवाइड डायरेक्ट 1708 में देना है, ठीक है। जब इसका भाग करेंगे आप तो 13 एकम 13 4 0, 13 × 39 39 1 8 और 13 एकम 13। तो जो शेष बचा दोस्तों वो बचा 5। शेष क्या बचा 5। अब हमसे ये क्या कह रहा था कि कितना घटा दें कि जो 13 से डायरेक्ट है। तो 1708 में से हम 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1703, और 1703 में अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करें तो ये भी चेक कर लेते हैं, पूरा कट जाएगा। देखो 1703, 13 एकम 13 4 0, 13 × 39 1 और 13 एकम 13। देखो ये पूरा कट चुका है। यही एक क्वेश्चन में निकलवाना चाह रहा था कि वो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे घटाने पर वो पूरा कट जाएगा। तो वो संख्या क्या है दोस्तों 5। वो संख्या क्या है 5। तो यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर, क्योंकि हम जैसे ही इस शेष को 1708 में से घटाते हैं वैसे ही हम अगर 13 से फिर उसको डिवाइड देके देखते हैं तो पूरी कट जाती है। और वही क्वेश्चन में बोल रहा था कि 13 से पूरी विभाजित हो जाए। एग्जाम में बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, बस थोड़ा ध्यान रखने के ऊपर बात है कि लैंग्वेज को आप किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब चलते हैं साथियों हम अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए संख्याओं के परस्पर संबंध पर आधारित, तो हमको यहां 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक 7 और एक 5, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। 2 संख्याओं का रेशियो जो दे रखा है 7:5 दे रखा है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो बस हो गया। हमको क्या करना है, पहली वाली को x मान लेना है इनटू दूसरी वाली को भी x मान लेना है, ठीक है। जब हम इन क्वेश्चंस को बेसिक से करते हैं तो हम कभी भी मार नहीं खाएंगे एग्जाम में। हम क्या सोचते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक की तरफ हमको नहीं भागना है। पहले जब बेसिक आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक तो खुद ही बन जाती है, ठीक है।
अब देखो बराबर में रख लेनी है वो वाली वैल्यू। अच्छा मैंने यहां पर मल्टीप्लाई का ही निशान क्यों लगाया, चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर गुणनफल बोल रहा है कि भाई इन दोनों का अनुपात जो है उनका गुणनफल है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई का। अगर यहां पर योग बोलता तो हम यहां पर प्लस का चिन्ह लगाते, बट यहां पर गुणनफल बोल रहा है इसीलिए हम यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और हम एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x की भी मल्टीप्लाई भी तो होगी, बराबर 560, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 560 अपॉन 35, तो x इक्वल्स टू ये कट कर देंगे तो ये कट जाएगा 35 बन जाए 35, ये कट जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है। और यहां पर देखिए ये x स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट के अंदर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 4। क्या आ जाएगा साथियों, x इक्वल टू 4। तो हमको x की वैल्यू क्या मिली है 4, और ये हमसे छोटी पूछ रहा है तो अनुपात में छोटी वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों 20, क्योंकि हमसे छोटी पूछ रहा था तो अनुपात में छोटी कौन सी है 5, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4। बस मल्टीप्लाई कर दो, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो देखा आपने, ये x से डरना नहीं है आपको। जैसे बहुत से कहते हैं टीचर कि भाई x, अरे x कुछ नहीं है, x का मतलब ही है कि आप बेसिक सीख रहे हैं। जब बेसिक सीख जाएंगे तो आप इसको दिमाग में सॉल्व कर पाएंगे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों 20। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार और धांसू क्वेश्चन है। मैं आपसे एक साथ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दोनों को आपको मिश्रण करके आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। 3 संख्याओं का योग 75 है। देखो पहले वाले में गुणनफल था, यहां योग मतलब कि प्लस आएगा, यहां वहां गुणनफल था तो मल्टीप्लाई की थी मैंने। अब देखो योग सबसे पहचान लेना है कि यहां पर क्या होगा प्लस होगा। प्रथम द्वितीय संख्या है, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का रेशियो क्या है 3:5। तो हम यहां पर 3:5 लिख लेंगे। तो प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का रेशियो क्या है 3:5, तथा द्वितीय तृतीय संख्याओं का रेशियो क्या है 5:7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको अनुपात निकाल लेना है, और मैं अनुपात निकालने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आज, जो आप कभी भी फेल नहीं होंगे अनुपात निकालने में। तो देखिए प्रथम और द्वितीय, तो हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले A B C, क्योंकि 3 ही है ना संख्या, एक प्रथम द्वितीय और द्वितीय तृतीय, तो 3 ही होंगी। तो सबसे पहले हम प्रथम और द्वितीय के नीचे उतार लेते हैं, तो A और B कितनी होंगी 3:5, ठीक है। मैंने खुद से लिख लिया क्योंकि प्रथम द्वितीय ना लिखना पड़े, ठीक है। फिर बोल रहा है द्वितीय एवं तृतीय, तो हमको क्या करना है, जो द्वितीय वाली यानी कि जो सेकंड वाली है उसको इसी के नीचे लिखना है। तो सेकंड क्या है 5, ठीक है, और तीसरी क्या है C। बस इस चीज का ध्यान रखना, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम तथा द्वितीय, तो हमने A B 3:5 लिख लिया, ठीक है। तो C दे नहीं रखा था तो हमने उसको खाली छोड़ दिया, हम इसको खाली छोड़ देंगे जो नहीं दे रखा होगा। फिर दे रखा है द्वितीय एवं तृतीय, द्वितीय का मतलब B वाली वैल्यू दे रखी है, तो फिर हमने दोबारा से क्या लिखा 5। फिर दे रखी है तृतीय C वाली वैल्यू, तो C के नीचे हमने 7 लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो कॉलम खाली रह गया उसके सामने जो संख्या लिखी होती है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 5, ठीक है। जो वैल्यू उसके मुंह के सामने होती है उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं हम अनुपात निकालने में। बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15। तो देखो ये आया हमारा आंसर 15:25 इंटू 35। अगर ये आगे कटता है तो इसे और काट लेंगे। तो देखो ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और 5 7 जा 37। तो जो हमें रेशियो मिला है ओरिजिनल वो ये मिला है 3:5:7। बस अब हमसे एक क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका कहने का अर्थ क्या था, 3 संख्याओं का योग 75। तो देखो 3 संख्या हमको मिल चुकी है, तीनों संख्या हमको मिल चुकी हैं, और हमसे बोल रहा था योग, तो इसीलिए हमने क्या लगाया है यहां पर प्लस का साइन इक्वल्स टू, इनका योग क्या होना चाहिए 75। बस इनको ऐड कर लीजिए अब आप, 7 5 12 और 3 15, तो 15 बराबर, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है।
जब एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी, तो देखो सबसे बड़ी कौन सी अनुपात में 7, बस 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35 हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी 35। अगर ये हमसे सबसे छोटी पूछता तो बस 5 में मल्टीप्लाई किए तो हो गई बड़ी। अगर ये हमसे सबसे छोटी पूछता, छोटी वाली क्या वैल्यू 3, तो 5 इंटू 3 हो जाता, तो ये आ जाता 15, ये हो जाती सबसे छोटी। सही है। अगर ये हमसे पूछ लेता कि बीच वाली बताओ, तो 5 इंटू 5 ये कितना हो जाता 25, ये हो जाती बीच वाली। अगर हम इन सबको ऐड करके देखेंगे तो ये हमारा आंसर 75 ही आ रहा होगा। देख लीजिए 35 प्लस 15 50 हो गया, 50 हो गया, 50 और 25 75, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसने सबसे बड़ी पूछी थी तो सबसे बड़ी हमारा आंसर क्या था 35, लेकिन मैंने आपको बाकी भी निकाल कर दिखा दिए। ठीक है, तो साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो जानवरों पर आधारित प्रश्न, ये हमारी टाइप है नेक्स्ट। कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, भेड़, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की संख्या 60 है, ठीक है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको इसने दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है मनुष्य, यानी कि जो भेड़ों को चरा रहे हैं, और दूसरे हैं भेड़। ठीक है, तो इनके पैर कितने होते हैं 2 पैर होते हैं, इनके कितने होते हैं 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो सर तो दोनों का एक एक ही होगा, सीधी सी बात है, पैर और सर। ठीक है, भेड़ों के 4 पैर होते हैं और मनुष्य के 2 पैर होते हैं। तो यहां यह कह रहा है कि जो यदि जमीन पर कुल पैर, यानी कि मनुष्य और भेड़ दोनों के पैर मिलाकर ये 230 है, तो हम इसको पहले बेसिक से करते हैं, और जो सिरों की संख्या है वो 60 है, यानी कि 60 है। तो इसका बेसिक क्या है, तो हम क्या कर लेंगे, जो मनुष्य यानी कि जो गडरिया है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस, अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि दोनों के पैर जुड़कर ही तो टोटल दे रखे हैं इसने, इसीलिए प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या है गडरिया भेड़, फिर क्या है भेड़, भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, टोटल दे रखा है इसने 230। अब जब ऐसी इक्वेशन बनेगी, अगर ये कट रही है तो हम इसको काट लेंगे। तो देखो 2 से काट लेते हैं इसको पहले, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, तो ये x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2y बराबर, ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 115। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उनके सिरों की संख्या। तो मनुष्य का सिर कितना होता है 1, तो हमको केवल इसको x लिख लेंगे। ठीक है, और भेड़ों के जो सिर है उसका भी क्या होता है 1, तो प्लस y, दोनों के सिर तो भाई एक ही होते हैं, तो x प्लस y हो गया केवल। अब हम यहां पर सिरों की संख्या क्या दे रखी है 60। बस ऐसी इक्वेशंस आपने 10th में पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो आप समझ लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशंस हमने बना ली है, तो जो यहां पर नीचे वाले डिजिट के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहां पे ये प्लस का है, हम इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस का है इसको माइनस कर देंगे, ये दोनों प्लस का है इसको माइनस कर देंगे। तो जो कट हो जाएगा उसे काट लेंगे पहले। देखो ये कट हो गया, ये माइनस का 2y में से माइनस y जाएगा तो कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 115 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 55। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 55, और y हमने किसको माना था भेड़ों को, क्योंकि भेड़ों के 4 पैर थे। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई है 55, और टोटल सिरों की संख्या कितनी थी 60। टोटल सिरों की संख्या में से 55 सिर तो निकल गए जो भेड़ों के थे। ठीक है, तो बाकी जो 5 बचे वो किसके हैं, वो गडरियों के, सीधी सी बात है। तो 5 कौन होंगे गडरिये। ठीक है, 5 कौन होंगे गडरिये। अगर ये हमसे गडरिये पूछता तो हमारा आंसर 5 होता, बट इसने हमसे पूछा है भेड़, तो भेड़ कितनी होंगी 55। तो साथियों ये पूरा मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है बेसिक से। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मनुष्य के 2 पैर होते हैं और 1 सर होता है। ठीक है, भेड़ के 4 पैर होते हैं और 1
सर होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिक से करने के लिए हमको मनुष्य को x मान लेना है और भेड़ को y मान लेना है। मनुष्य के 2 पैर हैं इसलिए 2x, भेड़ के 4 पैर हैं इसलिए हमने 4y, क्योंकि हमने भेड़ को क्या मान लिया y, बराबर दोनों के टोटल पैर मिलाकर, भेड़ गडरिये और मनुष्य के दोनों के पैर मिलाकर कितने 230। अब ये कट सकता है तो हम इसको काट लेंगे, जैसे मैंने यहां पर काटा था 2 से, तो 2 एकम 2 x बचा, 2 दूनी 4 2y बचा, और 2 से काटने पर ये आ गया 115। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट उनके सरों की संख्या। ठीक है, तो सरों की संख्या, मनुष्य का एक सर है और भेड़ का भी एक सर है, तो केवल x प्लस y ही हो जाएगा, बराबर टोटल सर कितने थे 60। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा लेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को आपस में घटा लेंगे, घटाने पर हमारा ये आ जाएगा कट के, तो हमारा y कौन थे, हमें भेड़, क्योंकि 4 तो पैर उन्हीं के थे, तो हमारी भेड़ों की संख्या, ये हमसे पूछ रहा था कि भाई भेड़ों की संख्या ज्ञात करें, तो 55 आ गई। अगर ये हमसे गडरियों की संख्या पूछता तो 60 सरों में से हम 55 भेड़ माइनस कर देते तो हमारा गडरियों की संख्या निकल जाती। अब आते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक है, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक कितनी धांसू है, आप उससे भी ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो साथियों अब चलते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक है, तो हमको याद रखना है पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, बस हो गया क्वेश्चन। पैरों की संख्या कितनी है 230 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, माइनस सिरों की संख्या, इसे कट कर लीजिए, ये 115 बार कट गया, और 115 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा साथियों 55। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 55। तो देखिए फिर से वही हमारा आंसर आया, तो भेड़ों की संख्या कितनी निकल के आई 55। अब गडरियों की निकालनी होती तो 60 में से घटा देंगे, वो 5 आ जाएगी। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों से ये इक्वेशंस कराई हैं, और ये टाइप मैंने आपको बहुत ही इजीली समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, जानवरों पर आधारित। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तो देखो यहां पर लिख लेते हैं तोते, क्योंकि मुझे तो बेसिक से समझाना है। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, यानी कि और क्या है बकरियां, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, बकरियों के होते हैं 4 पैर, ठीक है, और तोतों के होते हैं 2 पैर, ये तो सबको पता होगा। बकरी का होता है 1 सर और तोते का भी होता है 1 सर। ठीक है, तो हम बकरी को y मान लेंगे और तोते को x मान लेंगे। ठीक है, बस इतना सा यहां तक समझ लीजिए आप। उनके कुल सरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 है। तो कुल पैरों की संख्या, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 4y, ये 2x कहां से आया तोतों के पैरों की संख्या, 4y कहां से आया बकरियों के पैरों की संख्या, बराबर 90। कुल पैरों की संख्या कितनी है 90। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी इक्वेशन आती है, अगर वो कटती है तो उसे काट लीजिए 2 से 3 से, जिससे भी। अभी देखो 2 से कट रही है, 2 एकम 2 तो x प्लस 2 दूनी 4 2y बराबर 2 से ये कट गया 45 टाइम्स, तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ठीक है, अब देखते हैं उनके कुल सिरों की संख्या, तो सिर तो दोनों के एक एक है, तो हम इसको x रख लेंगे, इसको y रख लेंगे क्योंकि सिंगल है। उसके बाद देखिए हमको दे रखी है 35, कितनी दे रखी है सिरों की संख्या 35, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों को समीकरण को घटाने पर 45 में से 35 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, यहां कितना बचेगा माइनस करने पर, ये तो कट जाएगा, यहां बचेगा ये y, तो y बराबर 10, यानी कि y ये क्या निकल के आया है, देखो y हमने क्या माना था बकरियों की संख्या, बट ये पूछ क्या रहा है तोतों की संख्या। ठीक है, अगर बकरियों की संख्या 10 है, यानी कि इसके 10 सर हो गए, लेकिन टोटल सर कितने थे 35, तो 35 माइनस 10 बराबर 25, ये क्या होंगे तोते, यानी कि तोतों के सर कितने होंगे 25। सरों से ही हम काउंट कर लेंगे कि भाई ये 25 तोते होंगे, और हमारा आंसर भी क्या होगा 25। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या है, पैरों की संख्या क्या है 90, मैंने फॉर्मूला बताया था, बटे 2 माइनस करनी है सिरों की संख्या,
बस इसे कट कर लो यहां से। ये कितनी बार कट गया? 45 बार। तो 45 माइनस 35 कितना आ गया? 10। ठीक है, अब ये संख्या किसकी निकल के आती है? ये निकल के आती है बकरियों की संख्या। ठीक है, अब बकरियों की संख्या निकल के आती है तो 35 माइनस 10 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 25। तो तोतों की संख्या निकलेगी। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, बट हमको पहले बेसिक समझना है। ठीक है, जब हम बेसिक समझ लेंगे तभी हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों से करके दिखा दिया है। ठीक, साथियों अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, तो आपके लिए लेके आया हूं मैं 3 क्वेश्चन एक ही टाइप पर। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने यहां पर एक डिजिट लिखी, ठीक है, तो ये जो पहली स्थान होता है इसको बोलते हैं इकाई का स्थान। ये जो दूसरा स्थान होता है इसको बोलते हैं दहाई का स्थान। तीसरा स्थान होता है सैकड़े का स्थान। चौथा होता है हजार का, और ऐसे ही चलता रहता है आगे भी इसी क्रम में। ठीक है, तो हमसे ये वाली चीज पूछता है कि भाई इकाई का स्थान क्या होगा। अब हमको क्वेश्चन में इतनी बड़ी वैल्यू दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट हमको कुछ नहीं करना है, जो जो इकाई के स्थान है उनको हमको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो पहला क्या है? 6। जो भी यूनिट प्लेस होगा उसको बाहर निकालेंगे। 6 इंटू 8 इंटू 2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 6 8 जा 48। ठीक है, अब यहां पर 48 2 जा 96। तो हमारा इकाई का स्थान क्या आया? 6। अब हम इसको और फास्ट भी कैसे कर सकते थे? देखो 6 8 जा 48, तो 48 में भी जो पीछे वाली वैल्यू है वो 8 है। इकाई का स्थान क्या? 8। और 8 दूनी 16, तो देखो ये क्या आता? 16। फिर भी ये इकाई का स्थान क्या आता? इजीली 6। तो इसका आंसर क्या हुआ पहले का? 6। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे 8 पंजे 40, तो यहां पर देखो 0 बना, और 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 की मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? 0। हमको केवल इकाई के स्थान ही देखने, तो इसका आंसर भी क्या आया? 0। अगर हम इसकी अलग से भी मल्टीप्लाई करके चेक करें तो देखो इसका आंसर कितना आएगा? 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। तो ये कितना हुआ? देखो 8 पंजे 40, 40 चौका 4 चौक 16, 160 दूनी 320। तो देखो फिर से 0 आया। यानी कि मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखाई है कि जो इकाई के स्थान है उनको अगर हम बाहर निकाल लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 320 आएगा, और हमको लास्ट डिजिट लेनी होती है। तो ये क्या है? 0। और वैसे भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था अभी 8 पंजे 40, पीछे वाली डिजिट लेनी है 0। 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0, और फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0। तो देखिए हो गया इजीली सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट 1 इंटू 9, क्योंकि हमको केवल यूनिट प्लेस ही उठाने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? 1, दूसरा क्या है? 9, तीसरा क्या है? 1, चौथा क्या है? फिर 9 है, और फिर क्या है? 6। ठीक है, अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 9 9 1 जा 9, तो 9 9 जा 81, 81 6 जा 486। इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा? 6, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो 9 9 81, तो लास्ट वाली यूनिट डिजिट क्या होती? 1, और 1 इंटू 6 कितना होता है? 6। तब भी हमारा आंसर क्या आता? 6। तो हम ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। यूनिट प्लेस में कोई भी मल्टीप्लाई में कितनी भी लंबी सीरीज दे दे, आपको लास्ट डिजिट उठानी है, और उसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 डिजिट बनती है तो उसमें भी आपको लास्ट डिजिट लेनी है, फिर अगले में मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इजीली और फास्ट केवल माइंडली कैलकुलेशन से ही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आइए साथियों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ही पूछे जाते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए। एक क्वेश्चन दिया होता है, उसकी पावर दे रखी होती है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 है साथियों 0 1 5 6। अगर ये इकाई के स्थान पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर दिखाई दिया है,
तो उसका आंसर वही डिजिट होगी जो उसने दे रखा होगा लास्ट में, 0 1 5 6। बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये रूल नंबर 1 है। अगर आपको इन चारों में से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पर दिखाई देती है, वो खुद ही उसका आंसर होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है 1, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इस रूल के हिसाब से 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो आइए साथियों अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो इसके भी यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 इस रूल के हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट रूल है उसके अंदर 0 1 5 6 में से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पर आती है तो वो अपने आप पे खुद ही उसका आंसर होगा। जो यूनिट प्लेस पर हमको दे रखा होगा वही हमारे आंसर्स होंगे। ठीक, तो साथियों अब चलते हैं हम इकाई के जो और खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है इकाई का स्थान निकालने के लिए। तो अब तक हमने पहले रूल में पढ़ा था 0 1 5 6, इनमें से कोई भी आ जाता है यूनिट प्लेस पर तो वो खुद अपने आप में आंसर होते हैं। लेकिन रूल नंबर 2 कहता है 2 3 4 7 8 9, अगर इनमें से कोई भी डिजिट आपको यूनिट प्लेस पर दिखाई देती है तो उसका रूल अलग होगा। ठीक है, तो उसका रूल क्या होगा, देखिए यहां पर यूनिट प्लेस पर हमको 7 दिखाई दिया तो मतलब कि ये रूल तो लागू होगा नहीं पहले वाला। यहां पर हमको 4 दिखाई दिया तो ये भी रूल हमारा लागू नहीं होगा, तो हमको रूल नंबर 2 पर जाना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 क्या है कि जो हमको पावर दे रखी होती है, यानी कि जो घात दे रखी होती है, पहले उसमें से -1 करेंगे। क्या करेंगे, पहले -1 करेंगे, उसके बाद हमको डिवाइड 4 करना है, यानी कि 4 से हमको फिर भाग देना है। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम +1 कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे +1, और हम उसका इजीली आंसर निकाल पाएंगे। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको इसका पूरा पैटर्न और कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर क्या दे रखा है, देखिए 1 4 3 7, तो रूल नंबर 2 लगेगा क्योंकि यहां पर 7 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहां पर पावर होती है, जो घात होती है, उसमें से -1 कर लेंगे। तो 131 में से हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। इसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड करने पर कितना आता है, देखिए 4 3 12 1, 4 दूनी 8, यहां पर कितना बचा 3, तो देखिए शेष कितना बचा 3। अब हमको करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि जितना भी रिमाइंडर आए उसमें हमको +1 करके चलना है। तो हमको क्या मानना है कि भाई रिमाइंडर आया है 4, असलियत में आया तो 3 है, लेकिन हमको एक प्लस लेकर चलना है। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 4 कर देंगे और हमको अब मल्टीप्लाई करनी है 7 × 7 × 7 × 7। तो देखिए 7 7 जा 49, लास्ट वाली डिजिट ध्यान रखनी है। ठीक है, 49, तो अब 9 लेंगे, 9 7 जा 63, तो फिर लास्ट वाली डिजिट लेंगे 3, 3 7 जा 21, तो लास्ट वाली डिजिट क्या मिली हमको 1, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1, इकाई का स्थान क्या होगा 1। हम इजीली इस क्वेश्चन को ऐसे ही निकाल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1524, तो देखिए यहां पर 4, तो रूल लगेगा वही वाला। तो हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि पावर को -1 कर देना। चलो मैं रूल भी यहां पर लिख दे रहा हूं, फिर पावर को -1 कर देना, तो 81 -1 कितना हो जाएगा दोस्तों 80। उसके बाद रूल क्या था, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से चलो 2 डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने टाइम्स कट गया, 4 से 20 टाइम्स कट जाएगा ये डायरेक्ट। ये कितना आ गया दोस्तों 20। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ रिमाइंडर तो बचा नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, इसका मतलब 0 था। तो मैंने क्या बताया था कि हमको जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें +1 कर देते हैं, तो ये रूल था। तो 0 बचा था तो 0 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 1।
यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट है उसकी पावर 4 की पावर 1 लिखी जाएगी। तो 4 की पावर 1 क्या होती है 4, तो हमारा आंसर क्या हुआ 4। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करते हैं हम। आपको आज समझ में आना चाहिए कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाते हैं जितने भी हमारे इकाई के अंक निकाले जाते हैं। ठीक है, साथियों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर इकाई का स्थान 9 है, तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे साथियों 9। तो देखिए इसका रूल वही लगेगा जो हमारा, तो पावर में से -1 करना है। तो 66 दे रखा है, -1 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 65, और डिवाइड करना है नेक्स्ट क्या है 4 से हमको डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4 2, 4 6 जा 24। तो देखिए रिमाइंडर क्या आया दोस्तों 1, और मैंने क्या बताया था रिमाइंडर में भी हमको 1 प्लस करना है। रिमाइंडर में भी क्या करना है हमको 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो रिमाइंडर स्लिप में कितना हो जाएगा 2। तो 9 की पावर जितना हम टोटल यहां पर रिमाइंडर आता है उसको कर लेते, तो 9 की पावर 2 करने पर कितना आ जाएगा 81, और हमारा यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 1, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए हम कितनी इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम नंबर सिस्टम के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आज इस चैप्टर का समापन हो जाएगा और ठीक से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो साथियों अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया है। तो इसका रूल क्या था कि हमको देखना है यूनिट प्लेस। तो देखिए 7 और 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं तो रूल नंबर फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा, रूल नंबर सेकंड फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है पावर में से -1 करते हैं, तो 39 आ जाएगा माइनस करने पर, और फिर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 9 36, 3 रिमाइंडर कितना बचा 3, बट हम इसमें +1 करते हैं अपनी तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस निकाल लेंगे इसका, तो 7 7 49 49, और 9 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना जाएगा 63। अब आ गया 3, फिर 3 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 21। तो यानी कि हमें इस वाले एरिया का जो यूनिट प्लेस मिला वो मिला 1। ठीक है, अब इस वाले का निकाल लेंगे, तो इसका हम -1 करेंगे तो ये जाएगा 80 -1 कितना आ जाएगा 80, और हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो 0 रिमाइंडर बचा, 0 में हम +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगी 1। तो इनटू 4 की पावर 1 4 ही होता है खुद, तो 4 1 जा 4। तो इस टोटल का जो आंसर आया वो आया यूनिट प्लेस का आंसर क्या आएगा 4। और यही साथियों हमने आपको नंबर सिस्टम की ज्यादातर सभी टाइप्स करा दिए। फिर भी अगर कोई टाइप्स रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो टाइप करा दूंगा, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड टाइप्स थी मैंने आपको वही कराई है। तो साथियों मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो नमस्कार साथियों।